अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में मश्की सेट नंबर 9 ये देखेंगे। ये जो है जितना भी बेसिक है, ये एक्सरसाइज 9 जो है ये क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड से ली गई। ठीक है। पहला देखो, गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। इसको क्या करना है? गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर में क्या होता है? शुमार कुनिंदा नसब नुमा के मुकाबले बड़ा रहता। जैसे एक कसर है, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये गैर वाजिब कसर कब कहलाएंगी? जब एक्स बड़ा रहेगा वाई से। मतलब शुमार कुनिंदा ने नसब नुमा से, ये जो है ये कहलाता शुमार कुनिंदा और ये कहलाता नसब नुमा। ठीक है, चलो देखो इसको कैसा कन्वर्ट करते हैं अपन। ये है हमारा, इसको पढ़ते हैं अपन 7 अदद सही 2/, ये स्टेप को देखना है 2/5। इसके बाद की स्टेप में क्या करते हैं हम? ये स्टेप, ये जो बता रहा हूं मैं, इसको गौर से देखना है आपको। उसके बाद लिखते हैं अपन, इसका मतलब होता 7 जमा 2/5। कैसा है? पहले 1-2 सवालात बता देता हूं मैं आपको कलरिंग से, बाद में आपको करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर अपन लिखेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे 7 ज़रब 5। जो नसब नुमा रहता उससे ये जो प्लस के पहले जो रहता अदद, उसको अपन ज़रब करते, तो अपन लिखेंगे 7 ज़रब 5। ये जो नसब नुमा था इससे किसको ज़रब करे? 7 को। ठीक है। अब यहां तक जमा 2/5 बराबर 7 पंजे 35, क्योंकि बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले अपन ज़रब करते, तो अपन लिखेंगे 35 जमा 2/5 बराबर 35 और 2 37। ये लिखेंगे अपन 37/5। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, जितनी स्टेप बता रहा हूं मैं उसी स्टेप से करना है। 1/, नसब नुमा का अपन अलग कलर से ले रहे अपन 6। ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे अपन बराबर का निशान। फिर लिखेंगे अपन 5 जमा 1/6। ठीक है। ये स्टेप कलर से बताने का मकसद ये है कि आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद फिर लिखेंगे अपन 5 ज़रब, क्या आएगा? ये दोनों की तिरछी ज़रब करते अपन, ये दोनों की। कहाँ पर? इसके यहाँ देखो, ये दोनों की क्या करे अपन ने? तिरछी ज़रब करे 7 और 5। ये लिखे अपन ने 5 7 35। तो यहाँ पर भी 5 और 6 की क्या करेंगे अपन? तिरछी ज़रब करेंगे। ये करे अपन ने 6। ठीक है। अब बाकी जैसा का वैसा। अब बाकी एकदम आसान पार्ट है। उसके बाद जमा 1/, नसब नुमा में कितना था? 6 था, तो उसको 6 का 6 लिखो। आ रही बात समझ में? एकदम आसान है। उसके बाद अब अपने को सीधा सीधा हल करना है। 6 पंजे 30, बोर्ड मास रूल के हिसाब से 30 जमा 1/6 बराबर 31/6। यानी एकदम आसान है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरे नंबर का। तीसरा क्या है? 4 अदद सही 3/4। इसका मतलब क्या है? 4 जमा 3/4 बराबर, ये दोनों की क्या करते हैं अपन? तिरछी ज़रब। तो यहाँ करेंगे अपन 4 ज़रब 4 और फिर अलामत क्या की है? जमा की, जमा 3/4। क्या करेंगे? 4 चौक 16 जमा 3/4। 16 और 3 19, 19/4। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा सवाल देखिए, अब आप खुद भी कर सकते हैं स्पीड से। कोशिश करिए। चौथे सवाल को क्या लिखेंगे अपन? 2 अदद सही 5/9। इसको क्या लिखेंगे अपन? 2 जमा 5/9। ठीक है। ये दोनों की तिरछी ज़रब 2 और 9 की, तो लिखेंगे अपन 2 ज़रब 9। बीच में अलामत क्या की है? जमा की, जमा 5।
बटे नसब नुमा में 9 जैसा का वैसा। 9 दूनी 18, 18 जमा 5 बटे 9 बराबर है 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। फिर लिखेंगे अपन 23 बटे 9। उसके बाद का पांचवा सवाल देखिए कितना है, एक अदद सही 5 बटे 7। पांचवें नंबर का सवाल है एक अदद सही 5 बटे 7। एक अदद सही का मतलब है 1 जमा 5 बटे 7। इसका काम आपको अददी खत पर भी पढ़ने वाला है। फिर अपन क्या करते हैं, ये दोनों की तिरछी ज़रब करते, 1 ज़रब 7 जमा 5 बटे 7। 7 एका 7 जमा 5 बटे 7, 7 और 5 12 हो गया 12 बटे 7। तो ये जितना भी अमल है इसके अंदर शुमार कुनिंदा बड़ा है नसबनुमा से, तो ये सब के अंदर अपन ने क्या करे, गैर वाजिब कसर में तब्दील करे। ये कौन सी कसर थी, मुरक्कब कसर कहलाती है। कौन सी कसर कहलाती, मुरक्कब कसर। और इसको कौन सी कसर में तब्दील करे अपन ने, गैर वाजिब कसर में। अब इसके बाद उल्टा काम करना है अपने को, मुरक्कब कसर दी भी रहेंगी उसको गैर वाजिब कसर में क्या बोलेंगे अपन, गैर वाजिब कसर दी भी रहेंगी उसको हमको मुरक्कब कसर में तब्दील करना पड़ेगा। चलो ये हो गया, इसको कट कर देते। अब ये देखिए सवाल नंबर 2, मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। ठीक है, पहला कितना है 30 बटे 7, सीधा यहाँ लिखना 30 बटे 7। देखो क्या लिखेंगे, 7 चौक 28, कितने बचे 2। तो इसको लिखेंगे अपन कितने अदद सही, जो बचा जो ऊपर आया शुमार को निंदा में उसको लिखना 4 अदद सही। उसके बाद 2 बटे 7, ये हो जाएगा शुमार को निंदा, ये रहेगा हमारा नसबनुमा। चेक करके देखना 7 चौक 28 और 2 30 सही। ठीक है, तो ये जो शुमार को निंदा आएगा उसको साइड में लिखना है, जो बाकी बचेगा उसको शुमार को निंदा में लिखना है, और जिससे तकसीम करे उसको नसब नुमा में लिखना है। अब यहाँ देखो दूसरा कितना है 7 बटे 4, पढ़ो 7 को तकसीम करना है, 4 एका 4, कितने बचे 3। जो शुमार को निंदा है उसको यहाँ लिखेंगे अपन, एक अदद सही 3 बटे 4। ये जो पार्ट रहेगा ये कहाँ आएगा, नसब नुमा में। ये भी हो गया, ये भी होगा। तीसरा देखिए कितना है 15 बटे 12। 15 बटे 12 को देखेंगे हम कि जाहिर सी बात है, करो 15 बटे 12, 12 का 12, कितने बचे 3। तो यहाँ पर भी वही आएगा, एक अदद सही 3 बटे, एक अदद सही 3 बटे 4 हो गया ना, तो अपन इसको हटा देते, एक अदद सही 3 बटे 12। ठीक है, अपन चाहे तो इसको आगे और हल कर सकते कि एक अदद सही 3 एका 3, 3 चौक 12, 1 बटे 4, इस तरीके से भी आगे हल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने में। अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। कितने हो गए हमारे 3 हो गए। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या है 11 बटे 8, करो तकसीम। 11 को करना है 8 से, 8 एका 8, बच्चे कितने 3, बोलो कितना आएगा, वेरी गुड, एक अदद सही 3 बटे 8। चेक भी कर लेना, 8 एका 8, 8 और 3 11, ये भी हो गया। ये देखिए पांचवा 21 बटे 4, कर 21 बटे 4 को, 4 पंजे 20, कितना बचा 1। तो अपन क्या लिखेंगे 5 अदद सही 1 बटे 4। ये हमारा शुमार को निंदा रहेगा, ये हमारा नसब नुमा रहेगा, और ये इसको पढ़ेंगे अपन 5 अदद सही। ठीक है, छठा देखो कितना है 20 बटे 7। तो अपन यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 का पहाड़ा कहाँ तक के पढ़ेंगे, 7 या 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे, लिखेंगे अपन 2 अदद सही 6 बटे 7। ठीक है, इस तरीके से हमारी मश्क नंबर 9 बेसिक की कसरों पर अमाल
गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए, मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। ये पाठ मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।